इसका सबसे बड़ा कारण जो बताते हैं इस इतिहास के हिसाब से जो किताबों में लिखा हुआ है कि एक रानी रत्नावती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी, जो कि यहाँ भानगढ़ की रानी थी। वहाँ पर उस समय एक तांत्रिक नगर में आया और उसने कहीं महारानी रत्नावती को देख लिया। तो तांत्रिक को महारानी रत्नावती से प्रेम हो गया और वो उनके प्यार में अंधा हो गया, पागल हो गया, और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे महारानी रत्नावती को पाना है। तब उसने अपने ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र के तरीके से बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इसी दौरान महारानी रत्नावती को पता चल गया कि एक तांत्रिक ऐसे ऐसे है शहर में, सिटी में आया हुआ है और वो इन पर वशीकरण करना चाहता है। तो एक बार वो महारानी रत्नावती के दरबार में पहुंचा, सिंदूर और एक तरीके से श्रृंगार की वस्तुएं लेकर, और दासी के थ्रू महारानी रत्नावती तक पहुंचाया गया और उसको बताया गया कि ये श्रृंगार की वस्तुएं बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही अच्छी हैं और इसको लगाने से आपकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। लेकिन महारानी रत्नावती को इस बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर पर उसका उपयोग करने के बजाय एक पत्थर पर उपयोग कर दिया। इससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। उस तांत्रिक की मृत्यु से पहले उसने पूरे नगर को, पूरे राजा के समाज को, पूरे खानदान को, पूरे उनकी वंश को एक श्राप दिया कि इस नगरी में उसके बाद कोई नहीं रह पाएगा। अपने आप ज़मीनें, अपने आप स्ट्रक्चर्स गिर जाएंगे, अपने आप बच्चे पैदा नहीं होंगे और एक कर्स वाली कंडीशन आ गई कि ताकि वंश आगे बढ़े। और वही हुआ। अगले 5-6 सालों में वो पूरा वंश ख़त्म हो गया महारानी रत्नावती का। उनको कोई बीमारी हो गई और बीमारी से उनकी सुंदरता ख़त्म हो गई और वो बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी तरीके से उनके राजा और वंश का भी समापन हो गया। धीरे धीरे करके यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं वो देखिए ढहने लगी। अभी आप देखेंगे मोस्टली बिल्डिंग्स टूटी फूटी है, आधी बिल्डिंग्स की छत नहीं, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। तो ये इसका इतिहास है जो कि बोला जाता है कि दिस इज़ द प्राइम रीज़न ऑफ कर्स। भानगढ़ को सबसे स्केरियस्ट, सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है।